गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे अपने केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में सबसे पहले जो पढ़ने वाला चैप्टर है, ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारा, और इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को हम थोड़ा सा डीपली लेके जाएंगे और इसमें एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। और इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्या है, जो विद्युत रसायन आपका है, विद्युत रसायन क्या है। अगर हम केवल विद्युत रसायन की बात करें, विद्युत रसायन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि ये इलेक्ट्रो मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत और केमिस्ट्री मतलब रसायन अर्थात पदार्थों का विज्ञान। पदार्थों का विज्ञान मतलब कहने का रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तनों का होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत रसायन। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं उसे हम, विद्युत रसायन। ठीक है, अब क्या है विद्युत रसायन? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। विद्युत रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत रसायन हमारा है, उसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब सेल। सेल क्या है? सेल की अगर हम बात करें, सेल एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्या कहलाती है वो? सेल कहलाती है। मतलब वह युक्ति या वह यंत्र या वह डिवाइस
जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को क्या में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। अब बात यह आती है, अगर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रही है, तो इस हिसाब से अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमारे होंगे दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल एक तो होगा आप लोगों का विद्युत रासायनिक सेल, इसे बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल से बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलेंगे हम? इस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उस सेल को हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, वो तो कहलाएगा सेल। सेल हमारे दो प्रकार के हैं, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाएगा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा वो वैद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा। मान लो एक हमने पात्र लिया, इस पात्र में हमने NaCl का विलयन डाल दिया। NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य है। कैसा है NaCl? विद्युत अपघट्य है। अब जब हमने इसमें NaCl डाला, डालने के बाद हमने इसमें दो वायर डाली, एक वायर ये डाली, दूसरी रोड हमने ये डाल दी, और डालने के बाद यहां से एक वायर निकाली, दूसरी वायर ये निकाली। और जब इसमें NaCl डाला हुआ था तो डालने के बाद जब हमने इसे आपस में मिलाया तो इसमें थोड़ी सी स्पार्किंग हुई, या मान लो थोड़ा सा करंट उत्पन्न हुआ, तो इसने क्या, ये क्या है हमारा? ये हमारा रासायनिक पदार्थ है। इस रासायनिक पदार्थ से क्या बनी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। दूसरे होते हैं विद्युत अपघटनी सेल, अर्थात वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। जैसे एक हमारे पास एक उपकरण है, इस उपकरण के अंदर हमने, हमारे पास जो सेल होते हैं उस सेल में कैथोड एनोड होते हैं,
उसमें से हमने 2 रोड इसमें डाल दी। एक हमने ये कॉपर इसकी ये रोड ये डाल दी, दूसरी रोड हमने ये डाल दी, और इन दोनों का कनेक्शन हमने एक बैटरी से कर दिया। तो जो हमारी 6 वोल्ट की जो भी थी, जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो होने के बाद इसमें थोड़े थोड़े बुलबुले उठने स्टार्ट हुए या इसका रंग परिवर्तन हुआ, मतलब इसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। जब इसमें परिवर्तन होगा तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद हम बात करें विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। पहला अंतर क्या है? जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है उसकी अगर हम बात करें, दूसरा आपका है विद्युत रासायनिक सेल। सबसे पहला अंतर क्या होगा इसका? विद्युत, इसमें विद्युत के प्रभाव से रासायनिक ऊर्जा बनती है और इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। पहला पॉइंट तो इसका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में रखे जाते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तन में रखे जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इनके चिन्ह की। तो चिन्ह होते हैं, तो विद्युत अपघटनी चिन्ह, तो विद्युत अपघटनी सेल है, दूसरा हमारा कौन सा है? विद्युत रासायन। इसमें सबसे पहले क्या बात करें चिन्ह, देखो एनोड और कैथोड की बात, आप लोगों को सबसे पहले लगता है कि एनोड कैथोड प्लस माइनस है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल का वो टर्मिनल जिस टर्मिनल पर ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा एनोड होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव इस बात की कोई वो नहीं है कि हाँ पॉजिटिव वाला एनोड है या नेगेटिव वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन या विकल्प पूछ सकता है कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या होता है, तो इसका एनोड होता है पॉजिटिव, इसका कैथोड नेगेटिव, इसका जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, इसका कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये जो साइन है, साइन इस बात को क्लियर नहीं करते हैं कि एनोड टर्मिनल कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। तो जो टर्मिनल है केवल वो डिपेंड करता है अभिक्रिया पर। तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो हमेशा होती है ऑक्सीकरण। जहां भी आपका ऑक्सीकरण होगा वो आपका एनोड होगा, और जहां पर आपका अपचयन होगा वो आपका कैथोड होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? ऑक्सीकरण, और ये आपका हो जाएगा अपचयन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो बात करें तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में यहां से इलेक्ट्रोड जो आपका प्रवाह है इलेक्ट्रोड से विलयन की ओर, इलेक्ट्रोड से विलयन की तरफ, और विलयन से इलेक्ट्रोड की तरफ। इलेक्ट्रोड से विलयन की तरफ और विलयन से इलेक्ट्रोड की तरफ, और इसमें इलेक्ट्रोड से बाहर की ओर
इलेक्ट्रोड से बाहर की ओर और इसमें जाता हमारा इलेक्ट्रोड की ओर। तो पहला क्या है, विद्युत उत्सर्जक एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, एनोड नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रोड से विलयन की तरफ, विलयन से इलेक्ट्रोड की तरफ, इलेक्ट्रोड से बाहर की ओर और इलेक्ट्रोड की बाहर से इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण जहां भी होगा वो एनोड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक सेल में अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि विद्युत रासायनिक सेल का एनोड होता है तो वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। इसका एनोड हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है। ये ऑक्सीकरण अपचयन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रिडॉक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। रिडॉक्स आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। इसके बाद अगर हम रिडॉक्स की बात करें तो रिडॉक्स क्या है, रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। इन दोनों को ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और वो घटना कहलाएगी हमारी रिडॉक्स। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, मान लो ये कोई मेटल है, इस मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहां पे शून्य थी, यहां पे इसकी +1 हो गई। मतलब कहने क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता होती है वो भी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। दूसरा आपका रिडक्शन। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो ये कोई नॉन मेटल थी, इस नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करा और एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद इसने यहाँ पे 2Cl नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना रिडक्शन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन, सॉरी, इन दोनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को केवल एक डायग्राम की सहायता समझेंगे। क्या है, ये कोई बर्तन है कांच का, इसमें हमने एक मेटल की रॉड डाल दी। ये एक मेटल है कॉपर, इस कॉपर की रॉड हमने इसमें डाल दी और इस कॉपर की रॉड वाले इस बर्तन में हमने डाला है कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन। ये कॉपर की छड़ है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब हमने इसे इसमें डाला तो डालने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं विलयन में और विलयन से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं छड़ पे। ये धातु की छड़ है और जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु की छड़ का विलयन लिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ से निकल कर, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नेगेटिव चार्ज आएगा या रिडक्शन हो जाएगा। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ से कहां जाते हैं, विलयन में जाते हैं, और विलयन से धातु की छड़ पर जाते हैं, जिसके
कारण इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोड विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे करते हैं? ई से। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ से विलयन में और विलयन से धातु की छड़ में चले जाते हैं, जिसके कारण इन दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न, इस विभवांतर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? वैद्युत रसायन अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और उनमें होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है हमारी क्या? विद्युत रसायन। उसके बाद में सेल पढ़ा। सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। सेल के प्रकार हो गए। उसके बाद ऑक्सीकरण अपचालन, इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और इससे आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।